10वां श्लोक देखिए 5वें अध्याय का। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्यैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कार्य करता है, कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी केवल ममत्व बुद्धि रहित कर्मयोगी केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सार गर्भित श्लोक है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है। तो इसके अंदर जो शब्द आ रहे हैं पहले हम उन शब्दों को देख लें। कर्म, फल, त्याग, कामना, आसक्ति, शांति और बंधन। तो इनको हम एक बार ठीक से समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर्म, कर्मफल, आसक्ति, त्याग, शांति और बंधन। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही बात इसमें कही जा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जैसे ही कामना होती है, जड़ में क्या है? कामना, जो इसमें दिखाई नहीं दे रही। अब हम यहाँ पर जैसे ही कामना को ऐड करते हैं, जब कोई भी कर्म किया जाता है तो वो दो प्रकार से किया जा सकता है, मोटा मोटी तौर पे दो प्रकार से। कि एक कर्म कर रहे हैं हम किसी कामना के अधीन होकर, और एक कर्म किया जा रहा है केवल परमात्म प्राप्ति के लिए, आत्मशुद्धि के लिए या परमात्मा के लिए। तीनों एक ही बात है। तो कामना की पूर्ति के लिए या परमात्मा प्राप्ति के लिए, और यहीं पर पूरा समीकरण बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? तो हम कामना के संदर्भ में देखते हैं क्या होता है कि जैसे ही कोई भी कर्म कामना के से प्रभावित होता है, कर्म कैसे होता है उसका कहीं ना कहीं एक ओरिजिन है कर्म का, और वो ओरिजिन क्या हो सकता है? कामना हो सकती है। जैसे ही जीवात्मा आती है, जन्म लेती है, तो वो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। आरंभ में परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक अनादिकाल से, सनातन समय से मित्र हैं, एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और जब जीवात्मा परमात्मा को भूली तो वो किसके अधीन हो गई? कामना के। अब उसे कुछ चाहिए, और ये चाहना जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होती। प्रत्येक कामना एक बंधन है, प्रत्येक कामना एक बॉन्डेज है, एक बर्डन है। लेकिन वो समझ नहीं आती क्योंकि वो बड़ा प्रिय लगता है। क्या प्रिय लगता है? फल, कामना से जनित होने वाला फल। अब प्राय करके जैसे ही वेदांत पढ़ने लगते हैं लोग, अध्यात्म में आते हैं, वो कहते हैं हम कामना से परे हो गए, हमारे अंदर इच्छाएं नहीं है। पर वो इसको समझते नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, कामना क्या हुई? सुबह आप उठे, उठना है, तैयार होना है, क्या हुआ ये? कामना। प्यास लगी है, पानी पीना है, क्या होगा उससे? मेरी प्यास बुझेगी। अभी तो पानी है, लेकिन तीन चार चीजें रखी होती ना, जनरली जो भी पढ़े लिखे थोड़े से
प्रबुद्ध लोग हैं उनके यहाँ आंवले का जूस होता है, तुलसी का पत्ता होता है, बादाम अखरोट रखे होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, क्यों? क्योंकि इससे हमारा शरीर बलिष्ठ होगा। क्या है ये? सिंपल लाइफ की भी कामनाएं हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनना है, कामना। अब लाइफ यहाँ तो समाप्त नहीं हो जाती है। आज किसी से मिलना है, किसी ने कुछ कह दिया, उसको जवाब देना है। क्या है ये? कामना। हमको कहीं जाना है, अब गाड़ी चाहिए या रिक्शा चाहिए या उबर बुलानी है, क्या है? कामना। हमारे जीवन का हर स्टेप कामना से जुड़ा है। हम एक पैर नहीं उठाते, हम आंखें नहीं खोलते बिना कामना के। हाँ, उससे बंधे हैं। इसी को कहते हैं बंधन। बंधन क्यों कहते हैं कामना को? कामना हमने करी, उबर बुलाई और संतोष हो गया, चले गए वहां पे। इसको बंधन क्यों कह रहे हैं? ये तो लाइफ का पार्ट है। अब बंधन क्यों कह रहे हैं इसको समझिए, कि कामना बंधन क्यों है। क्योंकि कोई भी कामना, एक सिंपल कामना कि आपको कहीं जाना है, आपने उबर बुलाई, ये कामना बंधन कैसे हुई? अब उसके लिए एक समय निर्धारित है। एनी कामना, मैं तो एक उबर की बात कर रही हूँ, कोई भी कामना के साथ समय जुड़ा होता है। आपको बच्चे को स्कूल पास कराना है, या आप बच्चे ही हैं तो आपको पास करना है, कामना। और उसके लिए एक काल, एक समय निर्धारित है। तो उस टाइम बाउंड के अंदर आपको उस कामना को पूरी करना है। और समय के साथ साथ स्पेस, उस स्पेस के अंदर उस कामना को पूरी करना है। मैं बड़ी चीजों की बात ही नहीं कर रही, मैं धन संपत्ति और उसकी बात ही नहीं कर रही, मैं तो छोटी छोटी चीजों की बात कर रही हूँ। कि आप प्रयास के साथ में धन संपत्ति लैंड, इसकी तो आप कामना को हटा देंगे कि ठीक है, हम अध्यात्म में आ गए, हमने वेद पुराण पढ़ लिए, हम जानते हैं कि अनित्य है, हमको उसके पीछे नहीं दौड़ना है। पर हमारे जीवन का जो रोज का काम है, उसको हम बिना कामना के कैसे करें? और उसमें तो हमें बंधन फील नहीं होता, लेकिन उसमें भी बंधन है। क्योंकि वो क्या करता है, दिमाग में, ब्रेन में, जो नर्व, सेंसरी नर्व्स हैं, उसके अंदर एक टेंशन, एक जटिलता उत्पन्न करता है कि ये काम करना है। आपके शरीर में हल्का सा टेंशन आता है उसको लेकर के। और जब आपको उस काल के अंदर करना होता है तो वो टेंशन बढ़ता है, वो तनाव बढ़ता है। और जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो क्षणिक शांति मिलती है। और शांति मिलती है, उसके पहले ही आप दूसरी कामना की पूर्ति करने तैयार हो जाते हैं। आपको उबर मिलती है, उसके साथ ही आप उसमें जाने के लिए, उसमें बैठने के लिए अपना पर्स संभालने लगते हैं, अपने कपड़े संभालने लगते हैं, बाल ठीक करने लगते हैं। अब आपको जाना है, और वहां जाके क्या करना है, तुरंत ये दिमाग में आ जाता है, यस और नो। कामना, हर कामना, छोटी से छोटी कामना बॉन्डेज है, बर्डन है, जिसकी गठरियों पे गठरियां हम लाद करके चलते हैं। सपोज इस तरह की कामनाएं यदि एक भी ना हो एक दिन आपके जीवन में, कितना हल्का लगेगा, सोच के देखिए। कि कोई कामना ही नहीं है, हम बैठे हैं तो बैठे हैं, आनंद संपूर्ण, कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, नथिंग एट ऑल इन माइंड। कितना हल्का लगेगा, सोच के देखिए। एक गंगा नदी के तट पे कहीं आप बैठे हैं, कल कल की ध्वनि आ रही है, एंड यू आर देयर, नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। बट ऐसा होता नहीं है। जब आप सोचते भी है ना कि नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, आपके सब कॉन्शियस माइंड में है कि यहाँ 1 घंटा रहना है, उसके बाद कहीं जाना है। आपके सब कॉन्शियस माइंड में है कि अभी मुझे ये काम आगे जाके पूरे करने हैं। बच्चे पैदा करने, या उनकी शादी करनी है, या उनके भी बच्चे होने हैं, देयर इज नो एंड टू इट। आज ये डील करनी है बिजनेस में, कल वो डील करनी है, या जॉब करना है, या किसी को इंस्ट्रक्ट करना है, कुछ खत्म नहीं होता, बैक ऑफ माइंड में रहता है। एंड दिस ऑल क्रिएट बॉन्डेज। और वो किए बिना हम रह ही नहीं पाते। हम चाहे कितना भी खुद को प्रबुद्ध समझ लें, हम कितना भी वेदांत का अध्ययन कर लें, वो किए बिना हम नहीं रह पाते। तो क्या है कामना? कामना किसके लिए हो रही है? फल के लिए। और फल क्या कर रहा है? आसक्ति का निर्माण कर रहा है।
फल से आसक्ति, किससे होती है आसक्ति? फल से। ये एक दूसरे के पूरक हैं। हमें कामना से भी आसक्ति हो जाती है और फल से भी आसक्ति होती है। कैसे? कि डांस सीखना है। अब जब डांस सीखना है, जब हम डांस सीख लेंगे तो हम बहुत अच्छा डांस करेंगे, ये फल है। और डांस सीखना इन इटसेल्फ काम उससे आसक्ति है कि मजा आ रहा है डांस सीखने में। तो काम को करने में भी आसक्ति है और उसके फल की प्राप्ति पे भी आसक्ति है। और जैसे ही आसक्ति होती है वैसे ही जुड़ाव। आसक्ति क्या है? मोह। इस इट वर्क्स लाइक मैग्नेट। दो पोल के बीच में जुड़ाव है। तो योग किससे हो रहा है? सांसारिक वस्तुओं से योग हो रहा है, परमात्मा से योग नहीं हो रहा है। इसलिए शांति नहीं है। क्या है? बंधन। आसक्ति कामना से। कामना किसके लिए हो रही है? फल के लिए। फल से आसक्ति, आसक्ति से बंधन। तो हमारा कर्म क्या है? पूरी तरह से लिप्तता से जुड़ा हुआ है, बंधन कारक है। हर काम, हर कामना हमें परमात्मा से दूर लेके जा रही है। जो हमने आरंभ में देखा कि कहाँ से आरंभ होता है, कि जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे के मित्र हैं, सखा हैं, सनातन रूप से एवर प्रेजेंट हैं एक दूसरे के लिए। उससे हम क्षण क्षण प्रतिपल दूर होते चले जाते हैं। और ये दूरी हमको पता ही नहीं लगती कि कैसे दूरी हो गई। एक प्रकाश था, एक प्रकाश था, और हमने परतें चढ़ाते चले गए हम। और अब क्या है? केवल अंधेरा। कहीं से रोशनी की कोई किरण नहीं आ रही इसके अंदर। ये सारी कामनाओं का बना हुआ मकड़ जाल है। इतनी दूरी हो चुकी है उस परमात्मा से कि हम देख भी नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ये है कर्म का सिद्धांत। और जब भगवान कहते हैं कि फल पे तुम्हारा बस ही नहीं है, तुम कामना की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हो, लेकिन फल पे तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम कर क्या रहे हो? पर व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता इस बात को? क्योंकि वो साधारणतया जीवन में देखता है कि कर्मों का परिणाम मिलता है, उसको फल मिलते हैं। आपने उबर बुक कराई तो उबर आती है। आप कैसे मान लें कि आपका फल पे अधिकार नहीं है? आपको तो लगता है मेरा फल पे अधिकार है। उबर को तो मैंने बुलाया तो उबर आई। मैंने डांस सीखा तो मैंने स्टेज शो किया या अच्छा डांस किया। मैंने अपने हाथ से कपड़े उठाए तो मैंने पहने। मैंने पेन उठाई तो मैंने लिखना सीखा, इसलिए मैं लिख पा रही हूँ। मुझे मैं लिखना नहीं सीखती तो मैं कैसे लिखती? तो हमें लगता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम हमको मिल रहा है, फिर हम कैसे? फल पे हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार है, हम कर्म करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। और यदि नहीं मिलता है तब क्या होता है? आक्रोश, क्षोभ, ग्लानि। दूसरे को मिलता है तो जलन, द्वेष। इट हैपन्स। आप इससे बच ही नहीं सकते, ये होता ही है। क्योंकि ये लॉ है, ये साइंस के लॉ हैं। जैसे सेब ऊपर से टूटता है तो नीचे गिरता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जानते हैं ना, सबने सुना है, ग्रेविटी। इसी तरह के ये लॉ है कि ऐसा होगा ही। इट वर्क्स लाइक दैट। यू कैन नॉट एस्केप इट। अब क्या करें? बात हमें समझ में आती ही नहीं, नहीं आती। कारण क्योंकि हमको लगता है कि हमें कामना हुई, हमने कर्म किया और हमें फल मिला। 1 2 3। और फल हमें मिलने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा जीवन चलता है, इसी से हमारी गृहस्थी चलती है। हमें यही दिखता है, यही समझ में आता है, हमें यही सिखाया जाता है कि पढ़ो तो अच्छे नंबर आएंगे, ये रेसिपी को फॉलो करो तो अच्छा खाना बनेगा। कर्म फल, कर्म फल।
अब यदि कोई वेदांती आपको आके कहता है कि कर्म और फल का संबंध नहीं है, वो ये कहता है कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, हम भगवान को मानते हैं, फल देना तो उसके हाथ में, लेकिन करते हम फिर वही है, 1 2 3। और हम पाते क्या है? पूर्ण शांति में दो ही लोग होते हैं, या तो मूर्ख या तो ज्ञानी। गहरी बात है, थोड़ा सा सोच के देखिए। और एक और हो सकता है जिसको हम अज्ञानी कहते हैं। तो शांति नहीं पाती, शांति नहीं आ पाती। कभी कभी जो बीच के जीवन में शांति आती है, क्षणिक शांति होती है। कोई एक कामना पूरी हो गई, कोई एक कार्य निपट गया, अब शांति आ गई। लेकिन यदि आपको वो शांति मिली है, कामना के वजह से आपने कर्म किया, कर्म से आपको फल की प्राप्ति हुई जैसा कि आप समझते हैं, और तब आती है यदि शांति, तो वो शांति अनित्य है, क्षणिक है, अनित्य है। कितनी देर के लिए है? 5 मिनट, 10 मिनट, 5 दिन, 5 महीने? 5 महीने तो बहुत बड़ी बात हो गई, इतना तो वो लास्ट ही नहीं करती, तुरंत दूसरी बात खड़ी होती है। बहुत से एग्जाम्पल्स है, कोई भी ले लीजिए। आपको जॉब मिला, जॉब के लिए आपने बहुत प्रयास किया, जॉब मिला, मिलते ही 50 परेशानियां खड़ी हो जाने वाली हैं। नई कार खरीदी, बहुत से देख समझ करके अच्छी कार मिल गई आपको, आपको लगा है कि आपका पैसा भी वसूल हो गया, सब कुछ है, आपको शांति के साथ साथ सुख मिला, उत्तेजना मिली कार खरीदने की। और नेक्स्ट मोमेंट कहीं टकरा न जाए, इसके ऊपर काला धागा बांधना है, इसको मंदिर लेके जाना है, और पड़ोसी के पास उससे बेटर आ गई फिर, या किसी ने कह दिया तुमने ये क्यों ले लिया, ये लेना चाहिए था। शांति बहुत, आपकी शांति जो है ना, वो वस्तुओं के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है वो शांति, वो सुख? किस पे निर्धारित है? उन वस्तुओं पर निर्धारित है जो स्वयं नित्य नहीं है। किसी प्राप्ति पे, किसी उपाधि की प्राप्ति पे, किसी धन की प्राप्ति पे, किसी वस्तु की प्राप्ति पे, समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति पे, इस पे बेस कर रही है आपकी शांति। आपकी शांति और सुख नित्य नहीं है, आपकी शांति और सुख सत्य नहीं है। क्या चीज सत्य है यहाँ पर? केवल कामना। और कामना जिसका स्रोत ही, जिसका उद्भव ही परमात्मा से दूर लेकर के जा रहा है, वो जड़ से ही विपरीत दिशा में जा रही है, तो फिर वो आपको नित्य का परिचय कैसे दे सकती है? बोया पेड़ बबूल का, नहीं हो सकता। जो चीज संभव ही नहीं है, उसके लिए मनुष्य जन्म से प्रयास करता है, मृत्यु पर्यंत। और क्योंकि वो संभव ही नहीं है, इसलिए उसका जीवन अकारथ चला जाता है। दलदल है, ये दलदल है। जितना हाथ पांव मारेंगे उतना नीचे धंसता चला जाएगा, और एक दिन जब उसके अंदर फंस जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम फंस गए। इतना मीठा जहर है ये। जितना गहरे डूबा होता है आदमी, उतना वो, जैसे पिग्स होते हैं इस टाइम में, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर प्लेइंग। आप बाहर खड़े होके कह दीजिए कि देखो वो गंदगी में खेल रहा है, पर जो अंदर है उसको तो सुख मिल रहा है, उसे तो शांति मिल रही है, ही इज हैप्पी देयर।
और बाहर खड़े होने वाला व्यक्ति जानता है कि ये कीचड़ है, ये गंदगी है। आपको कोई पूछे कि आपको पिक का जीवन चाहिए, आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ही इज हैप्पी। तो ये सिचुएशन है। अब यदि कोई व्यक्ति इस स्थिति को जानता है और वो इससे निकलने का प्रयास करता है, सच्चा प्रयास, तो इसी को कहते हैं युद्ध। अंतःकरण में चलने वाला युद्ध, कि ये स्थिति है। ये जो आपने पूरी सेना देखी, यही सेना कौरवों की सेना है। तो अब यदि इससे निकलना है तो मैं क्या करूं? यदि ये बात सत्य भाव से परमात्मा से पूछी जाती है, तब वो उत्तर देता है कि तुम्हें क्या करना है। तो भगवान कहते हैं समत्व योग उच्चते, समत्वम योग उच्चते, कि समत्व में स्थित हो जाओ अर्जुन, योग करो। योग कर्मसु कौशलम, कुशल कर्म ही योग है। क्यों? क्योंकि कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब जो हमने प्रारंभ में समीकरण देखे थे उसमें कर्म था, कि कामना के पूर्ति के लिए आपने कर्म किया। और कर्म यदि कामना नहीं है तब भी कर्म तो होगा ही वहां पर। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना जीवन निर्वाह नहीं होगा। तो तुम अब क्या करो? इस परिस्थिति से जो अभी हमने देखी, इसको निकलने के लिए क्या करना है? तो कुशल कर्म करना है, कुशलता पूर्वक कर्म करना है, समत्व पर स्थापित होना है। कैसे? कैसे? हम तो जान ही नहीं पा रहे कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम तो कामना के अंदर बंधे हैं। हम, हमारे चारों तरफ भवकूप है, अंधेरा है, जागृति की रोशनी नहीं है। करें क्या? हम यदि एक हाथ भी उठाते हैं तो आप कहते हो हम बंधन में और अधिक गिर जाते हैं। हम आंख भी खोलते हैं तो ये भी कामना से संचालित है। तो हम करें क्या? तो बताते हैं कि योग करो। योग कैसे? कुशल कर्म के द्वारा। कुशल कर्म क्या है? तो कर्म हमने जाना भगवान की आराधना। और भगवान की आराधना हम सोते जागते हर पल नहीं कर पाते। हमको तुम याद ही नहीं रहते सोते जागते 24 घंटे, तो हम क्या करें? हमको तो संसार याद रहता है। तो अब फिर से देखते हैं कि इसका कारण क्या है। क्योंकि जब हम परिस्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, तब हम उससे निकलने का रास्ता जान सकते हैं। ये क्या है? उल्टा जीवन का पेड़। इसमें पत्ते हैं, फल हैं, और फूल भी हैं, लेकिन जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। 15वें अध्याय में भगवान इसी वृक्ष की बात करते हैं, अश्वत्थ। ये वृक्ष है। हमारा जो शरीर है इसी वृक्ष की भांति बना हुआ है। अब इसमें क्या है? जड़ें ऊपर है। जड़ का अर्थ है सोर्स, सोर्स से जुड़ा होना। पेड़ क्या करता है? पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं जमीन के अंदर, और जमीन से वो ग्रहण करता है। बीज भी जमीन के अंदर ही बोया जाता है। तो जो सोर्स है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो ओरिजिन है, वो कहाँ है? वो जमीन के अंदर है, नॉर्मली पेड़ का, जहां से वो जीवन का संचार करता है। और ऊपर जब उठता है तो वहां पर उसके पत्ते निकलते हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं। लेकिन शरीर के अंदर, जीवात्मा के अंदर, यही पेड़ अपने उल्टे रूप में होता है। उसका सोर्स, उसका बीज, उसका ओरिजिन ऊपर है, और कर्म फल ये लगे हुए हैं। शाखाएं बनती चली जाती हैं। जितने आप कर्म करते हैं विविध शाखाएं बनती जाती हैं, उतने ही पत्ते और फल निकलते जाते हैं। तो अब इसकी संरचना का मतलब क्या है? कि जब आप सोर्स से, यहाँ विधाता है, जिसका प्रकाश है वो परमात्मा है, और उसके प्रकाश से ये पूरा जो वृक्ष है वो संचालित है। यहाँ से प्रकाश लिया
और सभी नसों में होता चला जाता है, और विभिन्न फलों को उत्पन्न करता है, फूलों को उत्पन्न कर रहा है, पत्तों को उत्पन्न कर रहा है, यहाँ से। और जितनी हमारे अंदर सफलता आती जाती है, सफलता किसको कहते हैं हम संसार में, जितना हम धन संपत्ति अर्जित करते हैं, जितना हमारा परिवार में वृद्धि होती है, जितनी हमारी सुंदरता में वृद्धि होती है, जितनी उपाधियों में वृद्धि होती है, वो डॉक्टर इंजीनियर और उससे ऊपर एमबीए इंजीनियर बन गए, पता नहीं कितना कितना पढ़ लेते हैं, इसी को सफलता कहते हैं ना। ये बहुत सफल है वो, उसके उसके दरवाजे पे हाथी खड़े रहते हैं, उसके पास 15 रोल्स रॉयस हैं, या फिर 100 एकड़ जमीन है। ये सफल व्यक्ति हुआ कि सब कुछ है उसके पास में, परिवार भी है, सब कुछ है। तो जितना अधिक पेड़ पौधे पत्ते घने होते जाएंगे, इसको संसार में सफलता कहा जाता है। सोर्स वहां है, वहां से लेकर के इस पेड़ की हम वृद्धि करते जाते हैं, एक के बाद एक पत्ते फूल फल उगाते चले जाते हैं, हमारा पूरा प्रयास इसी तरफ रहता है। यस और नो। जन्म से हम बच्चे को यही सिखाते हैं, फिर डिनाई क्यों करते हैं कि हम कर्म से ऊपर हैं, हमारे अंदर कामना नहीं। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि यदि तुम इस स्थिति को जानते हो और यदि तुम इसे पलटना चाहते हो, इफ यू रियली विश फॉर दिस, यदि तुम्हें ये नहीं चाहिए, ये पेड़ पेड़ पौधे पत्ते नहीं चाहिए, सबसे पहले तो ये कि ये कामना छोड़नी पड़ेगी। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हम अपने परिवार धर्म संपत्ति स्वास्थ्य का लोभ, वो सफलता हम कैसे छोड़ दें? नहीं, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। तो एंजॉय दिस, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, तुम्हें पुण्य मिलेगा, अच्छे कर्म करने का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब कर्म और फल को भगवान ने एक्सेप्ट कर दिया तुम्हारे लिए कि हाँ, तुम जो कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें मिलेगा। अच्छे पुण्य करो, पुण्य कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा और तुम्हारी ये समृद्धि होगी। वेदों के प्रारंभ में यही है, विधि है, डू दिस डू दिस डू दिस एंड यू विल गेट दिस। तुम्हें वर्षा चाहिए, ये करो तो वर्षा होगी। तुम्हें पुत्र चाहिए, तुम इस तरह से यज्ञ करो, इस विधि के द्वारा तुम्हें पुत्र मिलेगा। तुम्हें स्वास्थ्य चाहिए, तुम ये करो, तुम्हें स्वास्थ्य मिलेगा। ये वेदों का समय था जब यज्ञ होते थे मंत्रों के द्वारा। अब साइंस का जमाना है, तुम आंवला खाओ तुम्हें ये होगा, तुम्हें वजन घटाना है, तुम इन चीजों का पालन करो, तुम्हें वजन घटेगा। तुम्हें गोरा होना है, तुम ये क्रीम लगाओ, तुम गोरे हो जाओगे। या तुम्हें परिवार की वृद्धि करनी है, डू दिस। यदि तुम्हें बिजनेस करना है तो बहुत, तो उसके बाद तो फिर बहुत सी बुक्स हैं, बहुत से आर्टिकल्स हैं, बहुत से चीजें हैं। क्या क्या करो कि जिससे तुम्हारा बिजनेस मल्टीप्लाई होता चला जाए, या तुम्हारे जॉब में वृद्धि हो जाए, या समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। डू दिस एंड दिस विल हैपन। कर्म और फल, कर्म और फल। तुम कर्म करो, तुम्हारा फल पे अधिकार है, यू बी हैप्पी। भगवान कहते हैं मुझे छोड़ दो, कोई रोल ही नहीं है उनका। बट पहले, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। दो नावों पे सवार होके तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये चाहते हैं, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ये तो हमारा है, ये हम नहीं छोड़ सकते। हाँ बस, जब कभी यहाँ दिक्कत होती है, वो जो फल लगे हैं वो कभी कड़वे होने लगते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो हम उधर देख लेते हैं कि सोर्स में, हम जो सोर्स को खींच रहे थे वहां क्या गड़बड़ हो गई। तो थोड़ा नाम ले लिया, थोड़ा भजन कर लिया, थोड़ा शांति पाठ कर लिया, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो वो ठीक हो गई, और अगेन दोहन करना आरंभ कर देते हैं परमात्मा को। और एट टाइम्स हम गलत काम भी करते हैं, सोचते हैं कि वो तो बहुत दूर है, दिखाई नहीं दे रहा उसको, हम यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। नहीं दिख रहा, हमारे अंदर किसी के लिए द्वेष है,
परिवार के अंदर ही द्वेष सबसे ज्यादा होता है। हम अपने ही बच्चों में भेदभाव सबसे ज्यादा करते हैं और उसको रियलाइज ही नहीं करते। उसको दिखाई थोड़ी दे रहा है हमने क्या किया। उसको कैसे दिखेगा, हम ही को नहीं दिख रहा कि हम क्या कर रहे हैं, उसे कैसे दिखेगा। तो यदि आपको ये चाहिए तो सबसे पहले अपने अंदर देखिए कि मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए तो फिर इसी के लिए प्रयास करिए। देवी देवताओं की स्थापना करिए, उनकी पूजा करिए, मंत्र जप करिए, पाठ करिए। डॉक्टर ने बताया उन चीजों को खाइए, डाइटिशियन के पास जाइए और समाज में प्रतिष्ठित लोगों से मिलिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए। सूची है हमारे पास भी क्या कर सकते हैं जिससे ये मिल जाएगा। तो पहले हमें जानना है कि हमारे अंदर शूद्र भाव है। चलिए शूद्र भाव तो नहीं है, नहीं तो इतने फॉग में इतने परिश्रम करके यहाँ नहीं आते। वैश्य भाव है कि हमने ये किया और हमको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, कर्म और फल। जब हम फल पे अपना अधिकार मान रहे हैं तो ये वैश्य भाव है कि हम उस मंदिर गए, हमने वहां माथा टेका, हमने इतने का प्रसाद चढ़ाया, हमने ये किया, हमने ये खाना बनाया, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स डाले, हमने नमक डाला तो नमक का स्वाद आना चाहिए ना। सिंपल एज दैट। कोई बोलेगा चाय मीठी नहीं है तो आप बोलेंगे मैंने चीनी डाली है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मीठी नहीं है। यस और नो। पर यदि कभी ऐसा हो जाए कि आपने चीनी नहीं डाली और फिर भी चाय मीठी है, तब क्या। तब क्या। हमने खीर खाई और खीर में चीनी डाली नहीं और फिर भी वो मीठी है, तब क्या। ये कैसे होता है। वो शांति कैसे मिले जो परमानेंट है। अब वो कब चाहता है व्यक्ति, जब तक इसके अंदर एंजॉय कर रहा है तब तक तो कोई नहीं पलट के देखता। कब देखता है पलट के, जब फल सड़े लगने लग जाएं, जब उसमें कीड़े पड़ जाएं, जब पत्ते टूट जाए, जब पेड़ का हरा भरापन समाप्त हो जाए, जब आंधी तूफान इतने आने लगे कि पेड़ खड़ा ना हो पा रहा है, तब देखता है इंसान पलट के कि क्या प्रॉब्लम हो गई, कि क्या कोई और है। तो इसको भी क्या बोलते हैं, पलट के देखने को भी क्या बोलते हैं, हम इसे भी प्रभु कृपा कहते हैं। कि यदि आपको पीड़ा मिली, यदि जीवात्मा को पीड़ा मिली, यदि उसके जीवन में रोग दोष संशय, उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां घटित हुई कि उसने पलट के भगवान की तरफ देखा, तो ये उसकी कृपा है। क्योंकि कृपा के बिना तो व्यक्ति देखता भी नहीं, जीवात्मा देखती भी नहीं पलट के। और तब क्या होता है, तब यदि सच्चे मन से एक खोजी साधक देखता है भगवान की तरफ और उसके दिए गए रास्ते पे चलता है, अनुसंधान करता है, खोज करता है, जानने का प्रयास करता है, उचित कर्म करता है, योग साधना करता है, गुरु का अवतरण होता है, वो उसे मार्ग दिखाते हैं। और तब क्या होता है कि ये जो नसों में बहने वाला जीवन का प्रवाह है, देखिए मैं ब्लड की बात नहीं कर रही, मैं किसी बायोलॉजी की बात नहीं कर रही। अब मैं जो बात कर रही हूँ वो उसकी जो सत्य है, जो इस ये जो इतना बड़ा सत्य दिख रहा है जिसके सामने ये बहुत छोटा सत्य है, मैं उस महत्व की बात कर रही हूँ कि तब क्या होता है कि ये सब कुछ ये पलट जाता है, ये प्रवाह पलट जाता है, ये गति पलट जाती है और नीचे बहने वाला प्रवाह ऊपर की ओर बहने लग जाता है। एक योगी के जीवन में यही होता है। दिस इज द डिफरेंस। कॉस्मिक लॉज वहां पर बदल जाते हैं। जो प्रवाह यूं बह रहा है वो यूं बहता है। तो आप कहेंगे कि फिर ये सब कैसे लगेंगे फल पत्ते।
तो भगवान कहते हैं मैंने कब बोला कि तुम्हें तुम्हारा फल पे अधिकार है? वो तो तुमने संसार की चाहना करी, तो संसार के बंधनों में तुम बांध रहे हो अपने आप को। तुम कर्म और फल के बंधन, वो जो बंधन है नहीं, जो एक्चुअली है नहीं, जो उस कर्म का रिजल्ट फल नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि कर्म का रिजल्ट फल है, यही बंधन है। और तुमने अपने आप को बंधन में बांधा, तो मैंने उस पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। डू वॉट यू वॉन्ट एंड यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। तो मेरे पास जिस रूप में आओगे, मैं तुम्हें उसी रूप में मिलूंगा। कहा है ना भगवान ने कि जो मुझे जैसे भजता है, मैं उसको उसी रूप में मिलता हूं। तो तुम्हें भगवान मिले बंधन के रूप में, तुम्हें भगवान मिले अशांति के रूप में, तुम्हें भगवान मिले तनाव के रूप में, क्योंकि दिस इज व्हाट यू वांटेड। तो जब प्रवाह पलट जाता है, तो ये सब कुछ क्या होता है? ये उसकी मर्जी। और जो योगी है, वो उसका जुड़ाव हो जाता है यहाँ इससे, और वो परम शांति की गद्दी पर, उस आसन पर बैठ जाता है। पर उसके लिए सब कुछ लगता है। वो गहन विश्वास लगता है कि ये छोड़ने के लिए तैयार, मन का नियंत्रण, सब कुछ को छोड़ने तैयार, किसी चीज से जुड़ाव नहीं, मोह नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, ये तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कामना नहीं, जो जड़ में है कामना, उसका नाश, अहंकार का नाश। और तब प्रवाह पलटता है। केवल राम 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 करने से प्रवाह नहीं पलटता। एक राम काफी है प्रवाह को पलटने के लिए। हजारों लाखों राम की आवश्यकता नहीं है। पर ये इसको छोड़े बिना होता नहीं। तो जब प्रवाह पलटता है, परमात्मा के साथ आत्मा का, जीवात्मा का वही संबंध हो जाता है जो पहले था, जो नित्य है, सनातन है, जो अनादिकाल से सत्य है। जब कुछ नहीं था तब जो था वही परम तत्व है। जब कुछ नहीं होगा तब जो होगा वही परम तत्व है। और उसके साथ जब जीवात्मा का जुड़ाव हो जाता है, तो यही परम पद है। और इसकी प्राप्ति होती है उस योगी को, उस साधक को, जो ज्ञानी है, जो भक्त है, जिसने अपने कर्मों का त्याग किया, जिसने फल का त्याग किया, जिसने कर्मों का त्याग किया और परम शांति पाई। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह जिस प्रकार कमल खिलता है और उस पर जल नहीं टिकता, जल में खिलता है कमल फिर भी जल से अछूता रहता है, ठीक इसी प्रकार वह पुरुष, पुरुष का अर्थ यहाँ जीवात्मा से, नर नारी का भेद नहीं है, पुरुष का पुरुष कहते हैं उसे जो जीवात्मा है। तो उसी प्रकार वह इस संसार के कीचड़ से अछूता रहता है, उसमें कर्म करता हुआ भी। ठीक इसके पहले हमने श्लोक देखे हैं जहाँ भगवान बता रहे हैं कि श्वास लेता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता मूंदता, सभी इंद्रियां अपने में बरत रही हैं उसकी, जो ज्ञानी है, जो योगी है। तो वो इस प्रकार रहता है, उसकी रहनी ऐसी होती है कि सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा होता, उसके अंदर कामना नहीं होती, फलों की प्राप्ति की आशा नहीं होती। पर वो सभी सांसारिक लोगों से अधिक आशावान है। वो कुछ कर नहीं रहा होता, लेकिन सभी सांसारिक लोगों से उसके कार्य बहुत अधिक होते हैं। वो फल की इच्छा नहीं करता, लेकिन उसे फल सांसारिक लोगों से कई गुना अधिक मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सर्वस्व परमात्मा की तरफ न्योछावर होता है। यदि मन से चाहते हैं तो वो मार्ग भी तो दिखा रहे हैं, रास्ता भी तो दिखा रहे हैं भगवान। और देखिए शुद्ध क्या है, पवित्र क्या है, कि
हम किसकी बात पे यकीन करें? आप मेरी बात पे क्यों यकीन करें? आपकी तरह मैं एक साधारण स्त्री हूँ, गृहस्थ हूँ। लेकिन आप किसकी बात पे यकीन करें? आप भगवत गीता पे यकीन कर सकते हैं, आप आदि शंकराचार्य पर यकीन कर सकते हैं, आप मधुसूदन सरस्वती पर यकीन कर सकते हैं, उन पर तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी तो यही कहा है। क्योंकि राज भी तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास पृथ्वी का बिस्तर है, तुम्हारे पास आकाश की चादर है, पीने के लिए जल है, तुम्हें और क्या चाहिए? और वो साथ में ये भी कहते हैं कि बनत बनत बन जाए। लेकिन प्रयास तो सच्चा करना पड़ेगा ना। और फिर हम जहां तक चले, अगेन वही है कि आप फल चाह रहे हैं। आपके अंदर निराशा आई क्योंकि आप फल चाह रहे हैं। फल क्या चाह रहे हैं? कि हमको अभी भगवान मिल जाए। 10th बोर्ड में पास करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई कराते हैं बच्चों से, और अभी कितने घंटे परमात्मा का नाम ले रहे हैं? हमारा प्रवाह एक सेकंड के लिए भी ऊपर की तरफ नहीं होता। पूरे समय हम संसार में ऐसे धसे हुए, जैसे वो ऑक्टोपस होता है ना, अपने सारे पंजों को, सब उंगलियों को, पूरे सेंसरी नर्व्स को हमने धसा रखा है अंदर, संसार के अंदर परमात्मा प्राप्ति की चाह क्यों कर रहे हैं? माया तो मिल ही रही है, माया कहाँ नहीं मिल रही है? सब कुछ तो दिया भगवान ने आपको। उनको देखिए जहां हम बस्ती में बांटने जाते हैं। और राम का मिलना न मिलना हमारे ऊपर है, हमें बस पीछे पलट कर देखना है। तो रहनी योगी की कैसी होती है कि वह सभी कुछ करते हुए, प्रत्येक कार्य को करते हुए भी नहीं कर रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? उसका संपूर्ण समर्पण परमात्मा की तरफ होता है। अकबर के दरबार में तानसेन का नाम सुना होगा आपने। महान संगीतज्ञ थे तानसेन। तो एक बार अकबर ने संगीतज्ञ तानसेन को पूछा, उन्होंने, अकबर ने ही उनको उपाधि दी थी मियां तानसेन की, और उनके दरबार में वो थे, तो इतने बड़े संगीतज्ञ थे। उनको पूछा कि आप बहुत बढ़िया गाते हैं, लेकिन क्या आपसे भी अच्छा कोई गाता है? तो तानसेन ने कहा, यस, हाँ गाते हैं। अकबर को आश्चर्य हुआ, बोले कौन? तो तानसेन ने कहा, मेरे गुरु हरिदास। अकबर ने कहा कि उनको बुलाइए, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा कि संभव नहीं है। अकबर को आश्चर्य हुआ कि मैं सम्राट हूँ, बादशाह हूँ, और मेरे दरबार में कोई ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तानसेन ने कहा कि वो आपसे डरते नहीं। अकबर ने कहा, क्या मेरा भय नहीं? उन्होंने कहा, ना, वो आपसे डरते नहीं, क्योंकि वो रहते हैं भगवान के पास, वृंदावन में रहते हैं, और केवल श्याम के लिए गाते हैं, कृष्ण के लिए गाते हैं, और वो भी केवल राधा रानी के कहने से गाते हैं। तो वो किसी के लिए गाते नहीं, किसी के अधिकार में रहते नहीं, उन्हें किसी का भय नहीं, वो कहीं किसी के बुलाने पे जाते नहीं। तो अकबर ने कहा, ऐसी बात है तो मैं चलूंगा सुनने के लिए। तो अगेन तानसेन ने कहा कि वो आपके लिए गाएंगे नहीं, उनको तो जब राधा रानी का ऑर्डर आएगा तभी गाएंगे। तो अकबर ने कहा, ठीक है, मुझे सुनना है। तो वेश बदल करके अकबर गए तानसेन के साथ हरिदास को सुनने के लिए वृंदावन। वहां पर 2-3 दिन तक वो लोग दोनों रहे। अब तानसेन के तो गुरु थे, तो वो तो जाके उनके चरणों में बैठ गए और उनकी सेवा करने लगे। लेकिन अकबर जो इधर उधर बैठे रहते थे कि कब ये गाएं, कब मैं सुनूं। तो ऐसे करते करते कई दिन निकल गए। फिर एक दिन रात को हरिदास उठ के बैठे और बोले कि अ, तानसेन को कि श्याम सुंदर को गाना सुनना है, संगीत सुनना है। राधा रानी ने कहा है तो तानसेन तुम सुनाओ आज। तानसेन सुनाने लगे।
और तानसेन ने सुनाते सुनाते जानबूझ करके बीच में एक स्वर गलत लगा दिया। अब हरिदास ने कहा कि तुमने गड़बड़ कर दी, मैंने तुमको इतनी कच्ची गायकी तो नहीं सुनाई, लाओ मैं सिखाई, मैं लाओ ठीक करता हूँ। तो तानसेन ने अपना हरिदास ने अपना तानपुरा उठाया और गाने लगे। अब वही वही जो सूर सागर ये गा रहे थे वही सूर सागर हरिदास ने गाया पद, लेकिन इतना अंतर कि अकबर की आंखों से तो आंसू बहने लग गए। तो जब हरिदास ने गाया उसके बाद जब वो चुप हुए, तो अकबर ने जाके उनके पांव पकड़ लिए कि ऐसा गायन तो मैंने कभी नहीं सुना। तो हरिदास ने कहा कि तुम बादशाह हो और इतने दिन से इंतजार कर रहे हो सुनने का, तो प्रभु तुम्हें सुनाते तो जरूर। तो अब अकबर एकदम अचंभित कि आपने मुझे पहचान लिया। तो हरिदास तो मुस्कुराने लगे, और वो तो जब इतने पहुंचे हुए साधक थे तो वो तो जान ही लेते कि बादशाह है। खैर इसके बाद दोनों वापस गए, अकबर और तानसेन। फिर अकबर ने तानसेन को पूछा कि क्या था वो, तुम्हारी गायकी सिद्ध है, तुम्हारा संगीत सिद्ध है, तुम्हारा ये संगीत इतना उच्च है कि तुम मुर्दे में जान फूंक दो, लेकिन उनके संगीत में क्या था उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कि क्यों उसका प्रभाव इतना अलग था कि अंदर में मेरे जहन में अभी तक बसा हुआ है। तो तानसेन ने कहा कि मैं आपके लिए गाता हूँ, मैं गायन के लिए गाता हूँ, मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे संगीत में रुचि है, मुझे संगीत के नाद में सुरों में अपना जीवन दिखाई देता है, मैं लोगों की प्रशंसा के लिए गाता हूँ, और ये सभी कुछ अनित्य है, किस दिन चला जाए मुझे नहीं पता। तो मेरे अंदर भय है कि ये जाना नहीं चाहिए, पता नहीं किस दिन मेरा गला अवरुद्ध हो जाए, किस दिन ये प्रशंसा बंद हो जाए, किस दिन आपका दरबार मुझे वो स्थान न दे जो आज दे रहा है। हरिदास केवल भगवान के लिए गाते हैं, उन्हें किसी बात का भय नहीं, न तो उन्हें अपने स्थान के जाने का भय है, न उन्हें लोगों की प्रशंसा मिली न मिली इसका भय है, और न उन्हें अपने गायन से भी कोई लगाव नहीं है। उनके तो गले में जो भी कुछ है वो सब ईश्वर को अर्पित है, अच्छा या बुरा तो वो जाने। तो उनकी जो बुद्धि है वो ईश्वरार्पण बुद्धि है, और जो फल जब तब मिलता है वो प्रसाद बुद्धि होती, ये डिफरेंस है। और हमारी जो बुद्धि होती है, मनुष्यों की जो साधारण मनुष्यों की बुद्धि होती है वो सांसारिक बुद्धि होती है, तो उन्हें जो फल मिलता है वो सांसारिक कर्मों का फल मिलता है, कामनाजन्य फल मिलता है, जो प्रसाद नहीं है, जो विष समान है, क्योंकि उससे निरंतर तनाव, निरंतर क्लेश, निरंतर अशांति प्राप्त होती। तो पक्के सुरों की गायकी करने के बाद भी जो डिफरेंस आ रहा था वो उस बुद्धि का था जो ईश्वरार्पण थी। तो कर्म करें तो ईश्वरार्पण करें, और फल मिले तो प्रसाद रूप मिले। लेकिन इसकी सच्चाई, आदमी का मन मान लेता है कि मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन सच्चाई का है जब प्रवाह उलट जाता है, ये सच्चाई। प्रवाह तभी उल्टेगा जब योग साधना सिद्ध होगी, जब समत्व पर आधारित होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। और तब तक सब कुछ प्रयास है, उसके बाद सब कुछ, किसी भी चीज के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जय श्री कृष्ण।